नमस्कार मित्रों, रक्षाबंधन के बाद अब जन्माष्टमी पर्व पर भी विवाद उत्पन्न हो गया है। स्मार्त क्या होते हैं, वैष्णव क्या होते हैं, तमाम फ़ोन वगैरह आने शुरू हो गए हैं। तो हम आपको बता दें कि जन्माष्टमी सदा से ही 2 दिन का पर्व ही होता रहा है और ये कभी भी एक ही दिन नहीं होती है। रक्षाबंधन का विवाद तो समझ में आता है कि 2 दिन का हो गया, लेकिन जन्माष्टमी हमेशा से ही 2 दिन की होती है। जहाँ तक सवाल है स्मार्त और वैष्णव का, तो स्मार्त जन जो है वो हम लोग जैसे लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो आप सब हैं, वो स्मार्त हैं, जो पंचदेवों की पूजा करते हैं। शिव, गणेश, दुर्गा, विष्णु, सूर्य, इनकी उपासना करने वाले जो सामान्य गृहस्थ जन हैं, उन्हीं को स्मार्त कहा जाता है। और वैष्णव उन्हें कहा जाता है जो किसी विशेष संप्रदाय से, जो सिर्फ विष्णु के भक्त होते हैं, जो सिर्फ विष्णु को भगवान मानते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। ऐसे 2-3 वैष्णव में भी 2-3 संप्रदाय होते हैं, तो उनको वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में कई भाग हैं जैसे, तो वो लंबी बात हो जाएगी। अभी हम आपको ये बताएं कि वो ही वैष्णव होते हैं जो वैष्णव किसी गुरु से दीक्षा लिए हों और वो वैष्णव उनके हिसाब से, उनके गुरुजनों के हिसाब से उदया तिथि में अष्टमी होने पर ही वो जन्माष्टमी मनाते हैं। चाहे वो अष्टमी 1 घटी हो, आधी घटी हो, कितनी भी कम घटी हो, लेकिन अगर उदया तिथि को वो छू भी रही है अष्टमी तिथि उदया तिथि में, तो वो उसी दिन जन्माष्टमी मनाएंगे। अब स्मार्त जन यानी हम जैसे लोगों की बात आई, जो सामान्य जन लोग हैं, जो सभी को मानते हैं, सभी देवी देवता की पूजा करते हैं, वो जन्माष्टमी ज़्यादातर उस दिन मनाते हैं रात में, जिस दिन अष्टमी तिथि मिले, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म रात में हुआ था अष्टमी तिथि में, और उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी था। यदि ऐसा संयोग रात्रि में मिल रहा है, अगर सप्तमी में भी मिल रहा है, तो हम लोग उसी दिन जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि रात में जन्म करने की परंपरा है और जन्म करते हैं बहुत लोग, खीरे में भगवान जी को रख के अन्य अन्य प्रकार से जो है करते हैं, तो वो उस दिन जन्म मनाएंगे। क्योंकि हमें जो अष्टमी तिथि रात को मिल रही है और रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है, तो हमारा एक दिन पहले भी हो जाता है या कभी कभी एक दिन भी हो जाता है, ऐसा कभी हो सकता है। तो वैष्णव का लेकिन उदया तिथि से ही होगा, वो उदया तिथि वाले दिन ही जन्माष्टमी मनाएंगे। और हम लोग जो है वो एक दिन पहले करेंगे, क्योंकि इस बार अच्छा संयोग है कि देखिए, ये मैंने पंचांग लिया हुआ है। 7 सप्तमी तिथि को जो है कृत्तिका नक्षत्र जो है दिन में 2:39 पे ख़त्म हो जाएगा, फिर रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा जो पूरी रात रहेगा। ठीक है, तो रात में रोहिणी नक्षत्र मिल गया हमको। फिर तिथि भी ये जो है हमारी 7:57 पे सप्तमी ख़त्म हो जा रही है, तो यानी कि लगभग 7:57 के बाद से 8 बजे से हमारी अष्टमी तिथि भी है। तो रात में 12 बजे, जैसा कि कहा गया है कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो रात को 12 बजे हमें ये दोनों मिल रहा है। तो हमें बुधवार को यानी सप्तमी तिथि वाले दिन ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए। दूसरे दिन उदया तिथि से अष्टमी ज़रूर है थोड़ी देर, लेकिन फिर अगर हम दूसरे दिन करते हैं तो रात के समय में हमें न रोहिणी नक्षत्र मिलेगा ना तिथि मिलेगी, इसलिए रात के समय में हमें बुधवार को सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो बुधवार को ही जन्माष्टमी करनी चाहिए हम जैसे सामान्य लोगों को। वैष्णव लोगों की अपनी अलग परंपरा है, इसमें कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, चूँकि उनकी अपनी परंपरा है, उनके जो गुरु हैं, उनकी जो परंपरा के प्रमुख रहे हैं, वो अष्टमी उदया तिथि से अष्टमी को लेकर ही जन्माष्टमी मनाते हैं, तो वैसा करेंगे वो, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं होता है। लेकिन जो हम पंचदेवों की उपासना है, जो हम सभी देवों को मानने वाले लोग हैं, हम जो गृहस्थ लोग हैं, हम जो सामान्य लोग हैं, हम लोग को जन्माष्टमी कल करनी चाहिए, मतलब बुधवार को करनी चाहिए, जो सप्तमी से मिश्रित अष्टमी है उसमें करनी चाहिए। और जो गुरुवार को है वो रात को 7:51 तक अष्टमी है, यानी कि अगर कोई जन्म करना चाहे तो उस समय नवमी हो जाएगी। तो परसों यदि कोई जन्म करना चाहे तो उस दिन नवमी हो जाएगी। तो सबसे अच्छा यही होगा कि सभी हमारे बंधु जो सामान्य हैं, जो गृहस्थ हैं, जो सभी देवी देवताओं की उपासना करने वाले लोग हैं, वो कल जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। अब मुझे लगता है कि इतना बताने से अभी आपको कोई संदेह नहीं रह गया होगा कि क्यों ऐसा करें। तो स्मार्त हम लोग हैं और वैष्णव अलग हैं, जो वैष्णव टीका लगाते हैं, वैष्णव गुरु से दीक्षा लिए हुए या वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तो सभी लोग हमारे जैसे गृहस्थ लोग, सामान्य लोग कल जन्माष्टमी का पर्व मनाएं, परसों वैष्णव लोग करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।